आजकल ज़्यादातर युद्ध बमों से शुरू नहीं होते, वे कोड से शुरू होते हैं। नमस्कार और स्वागत है कोड और कॉन्फ्लिक्ट में। यहाँ हम समझते हैं कि तकनीक कैसे शक्ति, राजनीति और हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन यह पहले से हो रही है। साइबर युद्ध। साइबर युद्ध वह है जब देश एक दूसरे पर कंप्यूटर और नेटवर्क के जरिए हमला करते हैं। यहाँ सैनिकों की जगह हैकर्स होते हैं और बंदूकों की जगह होता है मैलवेयर। सरकारी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, यह सब बिना एक भी गोली चलाए हो सकता है। साइबर हमले कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। आधुनिक संघर्षों के दौरान साइबर ऑपरेशंस का इस्तेमाल संचार और बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए किया गया है। बैंक, वेबसाइट्स और यहां तक कि सरकारी सिस्टम, इन सब को निशाना बनाया गया है। यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ भौतिक नहीं रहे, वे डिजिटल भी हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन है। आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी, यहां तक कि आप जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, वे एक बड़े डिजिटल युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं। साइबर युद्ध आपके बैंक खाते को प्रभावित कर सकता है, आपकी निजी जानकारी को, और यहां तक कि आपके देश की स्थिरता को भी। अब बड़ा सवाल यह है, सिर्फ इसलिए कि हम तकनीक का इस्तेमाल युद्ध के लिए कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए? तकनीक में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की ताकत है, लोगों को जोड़ने की ताकत है और वैश्विक समस्याओं को हल करने की क्षमता है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल संघर्ष के लिए होता है, तो इसका असर सीमाओं से कहीं आगे तक फैल सकता है। साइबर युद्ध को समझना जरूरी है, इसे बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि इसे सवाल करने के लिए। क्योंकि तकनीक का भविष्य विनाश के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रगति के बारे में होना चाहिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि तकनीक हमारी दुनिया को कैसे आकार देती है, तो कोड और कॉन्फ्लिक्ट को सब्सक्राइब करने पर विचार करें, क्योंकि आज के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वे हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते।